सो हे एवरीवन, आई एम निकिता राज। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हो और आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। वीडियो शायद आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन बस एक एग्जाम की नहीं, आपकी नो मोर मोटिवेशनल ड्रामा, ओनली ए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक बात बहुत अच्छे से जान लो, नीट टफ होता है बहुत ज़्यादा, बट उनके लिए जो कांस्टेंट नहीं होते हैं कि सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, सिलेक्शन बस उनका होता है जो कि कांस्टेंट होते हैं। सो द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हो और फिर 2-3 दिन की छुट्टी ले रहे हो, इट्स नॉट फॉर यू। नीट का बेस होता है दैट इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। सो चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, सभी का एक ही बाइबल है दैट इज एनसीईआरटी। बात करें बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो एमटीजी फिंगर टिप्स, फिर एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। केमिस्ट्री की बात करें दैट एनसीईआरटी इज द मस्ट थिंग। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस ऑन नोटबुक जितने हो सके। अगर हम फिजिक्स की बात करें, नो डाउट एनसीईआरटी इज द मेन थिंग, प्लस 1 रेफरेंस बुक, एससी वर्मा और डीसी पांडे, जो भी आपको अच्छी लगे। ज्यादा बुक से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ज्यादा बुक से हमेशा कंफ्यूजन होता है। रूटीन तो ऐसा है जो अपने हिसाब से सही हो। जैसे किसी को सुबह में पढ़ना पसंद है, किसी को रात में पढ़ना पसंद है। आपका दिमाग शांत और आपके पास समय हो तभी पढ़ना चाहिए। अगर मेरी मानो तो रूटीन तब बनाओ जब आपका दिमाग शांत हो, फ्रेश हो, नींद शांत हो। तब आपको 3 से 4 घंटे बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री के रिएक्शंस बनाने चाहिए। टाइम में जैसे कि 10 से 2 के बीच में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, कुछ ओल्ड टॉपिक्स रिवाइज करने चाहिए, वीक सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। में 5 से 7 के बीच में आपको रिवीजन करना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट टाइम होता है। तो 5 से 6 घंटे जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप लाइट स्टडी करो, नोट्स रिवाइज करो, ये सब हर दिन का। एंड दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का सिंपल फंडा है, तो नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, पॉइंट वाइज होने चाहिए एंड रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए। तो बस 3 चीजों को याद रखा। जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें डायग्राम मस्ट होते हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन हो। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस हमेशा एक जगह पे लिखो, फॉर्मूलाज हमेशा एक पेज में रखो, फिजिक्स के फॉर्मूले के साथ एग्जाम्पल जरूर पुट करो। याद रखना, जो लोग लिख के याद करते हैं वही एग्जाम में याद आता है। सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं होता, क्योंकि टेस्ट को एनालाइज करना इज द बेस्ट थिंग। हर टेस्ट के बाद गलत क्वेश्चंस क्या हैं, क्यों गलत हुआ, तुक्के क्यों मारे और वीक पॉइंट्स क्या है, इन सबको एक जगह पे लिखो और उनको फिर से टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार को आप अपनी क्लास मिस कर दो बट टेस्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में ही आप अपनी गलतियों से सीखते हो। और अगर आप ये गलती टेस्ट में नहीं करोगे तो वो नीट एग्जाम में करना पड़ेगा और इसका रिस्क आप नहीं ले सकते हो। इफ यू आर सो सीरियस तो आज ही डिसाइड करो, लोग क्यों ना हो पर आप उसको पूरा। इज नॉट अ मैजिक, एमबीबीएस इज नॉट अ लाइफ, इसलिए प्रेशर लो और फोकस करो। वीडियो इज हेल्पफुल, मेरे लिए वही काफी है। अपने नीट के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।